Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 10 on circles. So in the last video we discussed exercise number 10.1 and today we are discussing some more concepts related to tangents, tangent to a circle, one theorem also 10.2. So let us start with our topic, the number of tangents from a point on a circle. एक point जो सर्कल पे है उस पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास तीन केसेस हैं. देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. अब भाई टेंजेंट में अगर कोई पॉइंट इनसाइड कर जाए, ठीक है, टेंजेंट की क्या कंडीशन है कि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए. अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपने फील किया, इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो जो लाइन पास होगी वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाएगी एंड दैट विल नॉट बी अ टेंजेंट, दैट विल बिकम अ सीकेंट. सो आवर फर्स्ट थिंग इज देयर इज नो टेंजेंट. कोई टेंजेंट ऐसी नहीं हो सकती जो कि सर्कल के अंदर के पॉइंट पे इंसाइड करते हुए और उस पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाई जा सके, ऐसा नहीं हो सकता है. सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर. सेकेंड इज देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. अब आपका एक सर्कल है, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है. इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है. सर्कल के एज पूरे सर्कल की तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, लेकिन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द सर्कल देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट विच कैन पास थ्रू इट, विच इज दिस वन. ओके, तो ये हो गया आपका टू पार्ट. थर्ड केस आपका इसके आता है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. अब मान लीजिए एक पॉइंट P है, तो दे आर एग्जैक्टली टू. अब इस पॉइंट P से इस सर्कल की दो ही टेंजेंट हो सकती हैं. एक कुछ इस तरीके से जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और एक जो मान एक यहां से आए, तो देयर इस पॉइंट P से, so the point which is lying outside the circle is your point P, और इस point P से there can be exactly two tangents. मतलब दो tangents होंगी जो कि उस point से बन सकती हैं to the circle. ठीक है, दो ही tangent हो सकती हैं, बाकी आप इसके अलावा और कोई tangent आप उसको और कोई tangent नहीं बना सकते. So there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle. तो ये आपके हो गए, आपका हो गया, ये वाला हो गया थर्ड पॉइंट. दूसरा, भाई यहां से मान लीजिए P पॉइंट से लेके और ये Q पॉइंट तक, तो ये जो PQ है ये क्या है? ये है आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट. लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मतलब कि भाई उसकी उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है. वो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट ऑफ ये जो कॉन्टैक्ट पे बनाई है, इसकी जितनी भी डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. चलिए, तो ये तो आपका हो गया, इसमें थ्री केसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट वी आर डूइंग थ्योरम नंबर 10.2. अब थ्योरम 10.2 हम करेंगे. थ्योरम 10.1 हमने अपने लास्ट वीडियो में करी थी कि भाई जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, वो वाला हमने किया था. अब हम करने जा रहे हैं अपनी थ्योरम नंबर 10.2. So theorem number 10.2, the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. आपने एक बनाया, मान लो ये इसका वो है. अब ये O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है. एक आपने टेंजेंट ऐसे बना दी और एक आपने कुछ ऐसे बना दी, ठीक है. Say this is the point Q and this is the point R.
तो ओ क्यू एंड ओ आर ये तो आपके रेडियस ही हैं। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, लेंथ जो है, लेंथ पी क्यू है, लेंथ पी आर है, ये जो है ये इक्वल है। ये चीज आपको यहाँ पर टू प्रूफ करनी है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स एंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स दे आर इक्वल। ये चीज अब आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो हमने क्या किया, हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया विच इज द रेडियस, हमने ओ आर को ज्वाइन कर दिया विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड वी हैव आल्सो ज्वाइंड अवर ओपी, हमने ओपी को भी ज्वाइन कर दिया है। तो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल OQP and triangle ORP, OQ is equal to OR. Why? Because they are the radii. OP is equal to PO, again it is a common. ठीक है। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ORP is equal to एंगल OQP is equal to 90 डिग्री। Why? From your theorem 10.1 की जो टेंजेंट होती है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस और टू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो बनती है। तो ये जो हुए आपके ट्राइंगल OQP is congruent to triangle ORP from right hand side congruency rule। ठीक है। तो ये हो गया आपका PQ is equal to your PR from your CPCT which is corresponding parts of congruent triangle। ठीक, तो ये तो आपने ऐसे भी प्रूफ कर लिया, आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। भाई ये दोनों इसके वो हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है। अच्छा, अब इस वाले सर्कल के लिए ये अगर आप ऐसे देखें तो ये राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये जो OP स्क्वायर है दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, एक केस में ये क्या हो गया, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, और इस केस में OP स्क्वायर इज इक्वल टू योर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका आ गया PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। पाइथागोरस थ्योरम में आपके दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूज जो है वो OP है। ठीक है, तो आप उनको इक्वेट कर सकते हैं। आप इक्वेट करेंगे, OQ और OR तो सेम है, रेडियस है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो PQ इज इक्वल टू PR, और ये वाले मेथड से भी आप निकाल सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR। दूसरी चीज, एक चीज आप और देख सकते हैं, जब आपने ये प्रूफ कर दिया इस रिजल्ट में कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप बोल सकते हैं कि जो एंगल है, जो आपका यहाँ पे एंगल है OPQ, और एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, ये भी CPCT से हो सकता है। तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, और ये आप ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर है इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अब ये भी इस चीज को यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। सो विद दिस यू हैव सॉल्व योर थ्योरम नंबर 10.2। यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.2 में कि आप एक पॉइंट जो कि बाहर है सर्कल से, वहां से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सो दे आर इक्वल इन लेंथ। तो दिस इज योर थ्योरम नंबर 10.2। जब आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे तो वहां पे आप थ्योरम 10.1 और 10.2 के रिजल्ट्स को ही यूज करके आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर एक्सरसाइज नंबर 10.2। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।